हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन में अपने अपने कामों में बिजी होंगे। आज का वीडियो स्पेशली रहेगा, जैसे आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि अभी जो कल दिल्ली पुलिस की आंसर की रिलीज़ हुई है, उसके बाद आपकी फिजिकल की क्या कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में स्पेशली हमारा वीडियो रहेगा। तो मैं आपको ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट कुछ एक डाटाबेस के आधार पे एक एग्जैक्ट कुछ एक चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। जो पिछला 2023 वाली वैकेंसी थी दिल्ली पुलिस की, उसके अंदर क्या सीन रहा, कैसे कट ऑफ वगैरह डिसाइड हुई, उसी के डाटा को थोड़ा बहुत एनालाइज करके और जो आंसर की के बाद कल का जो डाटा आया है उसके बेस में आपको थोड़ी सी मैं एक रियल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए कि आगे क्या कट ऑफ का क्या सीन रहने वाला है कैटेगरी वाइज। थोड़ा सा इससे पहले मैं एक बार वैकेंसी के ऊपर जाता हूँ। मैंने कुछ एक डाटा यहाँ लिख रखा है, उसके बेस में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ पिछली बार मेल कैंडिडेट की जो 2023 वाली वैकेंसी थी, उसमें 4453 कुछ वैकेंसी थी मेल की। और मेल के अंदर तो इस बार देखना जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहने वाला है ना, ओबीसी और जनरल का। पिछली बार क्या था कि मेल कैंडिडेट में ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा थी। जैसे पिछली बार की बात करूँ तो मैं जनरल के अंदर 65 थी जो फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी, तो वहीं लेकर ओबीसी के अंदर बात करूँ तो वो गई 66 है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना। पिछली बार इसका जो बड़ा रीज़न था वो ये था कि भाई ओबीसी के अंदर टोटल वैकेंसी में से 258 ही ओबीसी को मिली थी, लेकिन इस बार वैसा नहीं। इस बार ओबीसी को कितनी मिली है टोटल 967। तो ये वैकेंसी का डिफरेंस है पिछली बार 2023 वाली वैकेंसी और इस बार वाली वैकेंसी के अंदर बहुत बड़ा गैप है। तो इसी के बेस में थोड़ा सा कट ऑफ को एनालाइज करेंगे। इसके बाद सेकंड थिंग कि पिछली बार जो फिजिकल की डेट है ना भाई, बहुत ही जल्दी आ गई थी। रिजल्ट आने के बाद बहुत ही कम आपको टाइम दिया था, जिसकी वजह से जो फाइनल कट ऑफ है ना वो इतनी नहीं बढ़ पाई। लेकिन इस बार क्या सीन रहता है आगे का किसी को कुछ पता नहीं है। तो थोड़ा सा मैं एक बार पिछली कट ऑफ आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं फिजिकल की बात करूं, जनरल कैटेगरी के अंदर 65 पे फिजिकल के लिए बुला लिया और 68 फाइनल गया, केवल 3 नंबर। ओबीसी 66 और 67 पॉइंट समथिंग पे फाइनल। और ईडब्ल्यूएस 60 और 61, मात्र 61 पॉइंट समथिंग था, तो 1.5 नंबर मान लो ईडब्ल्यूएस के अंदर बढ़ा। वही एससी एसटी का तो 58 रहा, कुछ खास फर्क आया नहीं, सेम टू सेम पे हो गया। और एससी 53 से 1 नंबर बढ़ के 58। वही अगर मैं फीमेल कैटेगरी के अंदर बात करूँ तो भाई जनरल 55 था, लेकिन इसका फाइनल कट ऑफ काफी अच्छा बढ़ गया, 61 हो गया। तो इसमें अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। ओबीसी का 55 था, उसका 60 हो गया। और फीमेल कैटेगरी के अंदर जो ओबीसी और जनरल की है जो सेम कट ऑफ रही थी पिछली बार, वहीं एसटी 44 पे था, फाइनल 53 पे। और एससी 46 से 46 पे रहा। और ईडब्ल्यूएस का 48 था फिजिकल के लिए, वो 53 गया। इसमें अंदर 5 नंबर का इंक्रीज हुआ। अब अगर मैं बात करूं भाई, सीधी सी बात है, आपको एक रफली आइडिया दे देता हूं। अगर मोटा मोटा आपका उसके आसपास उतना कुछ नंबर बन रहा ना, तो भाई आप फिजिकल के लिए लग जाना, और वो भी दोनों टाइम। गलती मत कर देना भाई। सबसे बुरा दिन लगता है जब हम फिजिकल ग्राउंड से आउट होकर बाहर निकलते हैं। पिछली बार की बात करता हूँ मैं, मेरा 15 जनवरी 2024 को मेरा खुद का दिल्ली पुलिस का एग्जाम पास था, अच्छे नंबरों से पास था। और मेरा दिल्ली पुलिस का जब फिजिकल हुआ जरोदा कला के अंदर 15 जनवरी 2024, भाई मैं उसी फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गया। तो वो दिन है ना, रिग्रेट वाला दिन होता है यार कि हमारे पास टाइम था, हमने क्यों नहीं किया, काश हम कर लेते ऐसा कुछ। तो ऐसी नौबत आपको नहीं आनी चाहिए भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अभी मौका मिला है, और मोस्टली आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं ना भाई, सबका अच्छा नंबर ही होगा तभी आप देख रहे हो। फिर लकीली मेरी थोड़ी किस्मत थी, तैयारी भी थी, तो उस वजह से मेरा मार्च के अंदर मेरी सीएसएफ में ज्वाइनिंग हो गई। उसके फिर 1.5 साल बाद अभी मैं सीएसएफ छोड़ भी दिया और अभी ईपीएफओ में मेरी ज्वाइनिंग ले ली मैंने। तो बैक टू बैक नौकरी मिलती गई। लेकिन वो फर्स्ट नौकरी होनी थी यार, जो मार्च में मिलनी थी वो जनवरी में मिल जाती। लेकिन गलती खुद की, थोड़ी मिस्टेक रह गई। कुछ और भी रीजन रहा कि भाई उस टाइम सीजल का मेंस होना था 23 वाले का, तो उसकी तैयारी में लगे थे। सोचा यार फिजिकल तो इतना तो कर ही लेंगे, 6.5 मिनट का टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, हो जाएगा। लेकिन रियल में भाई ऐसा होता नहीं है, बहुत हार्ड चीज़ है फिजिकल करना, खुद को तपाना पड़ता तब जाके होता है। तो भाई आपको ये मौका मिल रहा है ना यार, दिल्ली पुलिस एक काफ़ी अच्छी रिस्पेक्टफुल जॉब है भाई। उसकी सबसे जो बड़ी चीज़ है ना वो है उसकी लोकेशन। लाइफ टाइम दिल्ली पोस्टिंग कहीं नहीं मिलने वाली। मैं फिलहाल ईपीएफओ में, लेकिन बेंगलोर पोस्टिंग और राजस्थान का रहने वाला हूँ, बहुत गैप है भाई। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। नौकरी के बाद आप चीज़ लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। और आज अगर आपको मौका मिला ना भाई फिजिकल करने का, तो अपना जी जान लगा देना। लेकिन फिजिकल ग्राउंड से भाई आउट होके बाहर मत आना। भले ही तुम्हारा नाम जाना मत चाहे, लेकिन आउट होके बाहर मत आना। खुद के अंदर वो रिग्रेट वाली फीलिंग मत लेके आना। अब मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जैक्ट डाटा, रफली आइडिया दे देता हूँ भाई। अगर इतने के आसपास आपका कैटेगरी वाइज नंबर भटक रहा है, इतना बन रहा ना भाई, ज़्यादा कुछ मेरे को बनाना नहीं आ रहा, फिगर विगर एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है भाई। सीधा आपको मैं एक रफली डाटा दे रहा हूँ, उसी के बेस पे आप अपना अजम्पशन लगा लेना भाई। जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, फिजिकल में लग जाना भाई। देखो सीधी सी बात करूँ मैं, मेल कैटेगरी के अंदर अगर आपका जनरल के अंदर भाई 67 66 यहाँ तक अगर स्कोर है, और मैं ये मैक्सिमम बता रहा हूँ भाई, ये मत सोच लेना भाई कोई यूट्यूबर 75 बता रहा है, ये बता रहा है
किसी के 97 नंबर पर भाई 1-2 होगा 97 वाला, कोई 95 वाला 1-2 होगा, मोस्टली 60 से 70 के बीच में। इस चीज़ को ध्यान रखो, मेजोरिटी को ध्यान में रखो, उसी के बेस में कट ऑफ जाएगी, ठीक है। और अगर कोई बोल रहा है भाई मेरा तो 60-80 बन रहा है, 67 पे कट ऑफ गई, फिर मेरा फाइनल में होगा कि नहीं? भाई फिजिकल भी छोटी चीज़ नहीं है दिल्ली पुलिस का, लॉन्ग जंप, हाई जंप वो भी इसके अंदर शामिल है, समझो उस चीज़ को। आउट होने का चांस, बहुत सारे लोग हैं जो 50% रनिंग पास कर लेंगे, लेकिन उसमें से 20% ही फाइनल में पहुंच पाएंगे। कोई लॉन्ग जंप में आउट होगा, कोई हाई जंप में आउट होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। अगर इसके आसपास जनरल कैटेगरी के अंदर भाई 67 के आसपास आपका डाटा भटक रहा है ना, 66, 67, भाई आंख बंद करके लग जाओ, क्या कट ऑफ रहेगी, तुम्हारा नाम आएगा नहीं आएगा। तुम एक बार यार मेहनत करो, अगर कल को अगर तुम्हारा नाम आ गया भाई रिग्रेट मत करना, तुम उस फिजिकल ग्राउंड से आउट होकर बाहर मत आना भाई, बहुत रिग्रेट वाली फीलिंग होती है। मैं फेस किया हूँ भाई, सीपीओ में फेस किया हूँ, दिल्ली पुलिस में फेस किया हूँ, दोनों में फिजिकल में आउट हुआ। वजह बता दिया मोस्टली खुद की नेग्लिजेंस रही कि भाई तैयारी नहीं किया फिजिकल की, 7-7 दिन एग्जाम से, ठीक। वजह मैं आपको बता दिया भाई, खुद की नेग्लिजेंस रही। फिजिकल से 7 दिन पहले ग्राउंड गया यार, 7 दिन में कौन सा फिजिकल क्लियर होता है? तो ये कुछ मेरी कमी थी जो मैं आपको भाई गाइड कर रहा हूँ। आप लोग मत करना है, कभी भी रिपीट मत करना। अच्छी नौकरी हाथ से चली जाएगी। बात करूँ अगर मैं ओबीसी कैंडिडेट की, तो भाई 65, 66 उनका भी ये डाटा रहने वाला है, कुछ खास डिफरेंस नहीं आने वाला है। 65, 66 अगर ये आपका डाटा है ओबीसी कैटेगरी में मेल के अंदर, और 67, 68 ये बता रहा हूँ मैं जनरल कैटेगरी। अगर मैं बात करूँ भाई ईडब्ल्यूएस की, 61, 62 अगर बन रहा है भाई ईडब्ल्यूएस वालों, सुन लो कान खोल के, बहुत कम कट ऑफ है आपकी जनरल के कंपैरिजन में। 62, 61 के अगर आसपास भटक रहे हो, लग जाओ। इसके बाद बात करूँ एससी कैटेगरी की, 57, 58, और वही अगर बात करूँ एसटी 57 एंड 56, एक दो नंबर का डिफरेंस है, काफी कुछ डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब कोई बोलेगा यार एससी एसटी की सेमसी बता दी, भाई लगभग सेमसी जाएगी, 1-1.5 नंबर का फर्क रहेगा। 58 उसकी मान लो और 56 एसटी की मान लो, ठीक है। ये रहा आपका मेल कैटेगरी का पूरा मैं बता दिया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फीमेल कैटेगरी के अंदर, भाई आप जनरल कैटेगरी से फीमेल में हो भाई 57, और मैं मैक्सिमम खींच के बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। कुछ लोग बोलेंगे भाई पिछली बार तो इतना जल्दी फिजिकल हो गया, तब इतनी ये गई, फलाना गया। भाई हर रिक्रूटमेंट में सेम चीज़ें काम नहीं करती है, हर एक का अलग एक फैक्टर होता है। तो उसी बेस पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ मान लेना एक बार। ओबीसी के अंदर मैं बताऊँ भाई 54, 55 इसके आसपास आपका स्कोर फटक रहा है तो भाई कर लेना। ईडब्ल्यूएस 50, मैक्सिमम 50 फीमेल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस 50 है तो भाई तुम तैयारी करना। एससी के अंदर 47, एसटी के अंदर 45, सॉरी एससी के अंदर 47 और एसटी के अंदर 45 अगर ये स्कोर आपका बन रहा है ना फीमेल कैटेगरी में, फिर से रिपीट करता हूँ, जनरल कैटेगरी 57, ओबीसी 54, 55, ईडब्ल्यूएस 50, एससी 47 एंड एसटी 45 अगर ये स्कोर आपका आ रहा है तो दोनों टाइम फिजिकल करो, पूरी मेहनत करो, अपनी जी जान लगा के भाई। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं खुद इस चीज के अंदर धोखा खाया हूँ भाई। 2023 वाली वैकेंसी के अंदर डेट बता रहा हूँ, 15 जनवरी 2024 को फिजिकल था, जरोदा कला के अंदर था, और मैं उसके अंदर फेल होके आया हूँ भाई। वजह केवल 7 दिन पहले फिजिकल की तैयारी की। तो आप सब ये मत करना, आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़े, ऐसा मत करना यार, ये दिन मत लाना, ये दिन ना देखना पड़े आपको कि तुम फिजिकल ग्राउंड से आउट होके मुंह लटकाते हो बाहर आते हो। एटलीस्ट आपके हाथ में एडमिट कार्ड हो, तुम हंसते हुए खिलखिलाते हुए बाहर आओ, आपको एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ कि अब हाँ मैं मेडिकल के लिए प्रिपेयर करूँ। इन सब चीज़ों का यार ध्यान रखना, और एक अच्छी गाइडेंस दे रहा हूँ आपको, लग जाना यार कैसे भी करके, रिग्रेट वाली फीलिंग मत आने देना। ये जो मैंने आपको जो भी डाटा बताया ना भाई, एक एग्जैक्ट डाटा मान के चलना आप इसको। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, और खुद उस चीज़ को मैं फेस किया हूँ भाई, उस चीज़ के बेस पे ये सब चीज़ें बोल पा रहा हूँ। 2 बार फिजिकल में मैं खुद आउट हुआ हूँ, भले उसके बाद नौकरी दिल्ली पुलिस से भी अच्छी नौकरी ले ली, सेसअप HM की ले ली, अभी PFO की ले ली, अलग बात है यार। लेकिन उस टाइम ये सब नहीं था ना, तो उस टाइम वो बहुत अच्छी लगती थी, और काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब है यार दिल्ली पुलिस। एक उसकी लोकेशन देख के चलो कितनी प्यारी है, लाइफ टाइम आपकी दिल्ली पोस्टिंग है, छुट्टियाँ भी अच्छी खासी है। तो यार जी जान से मेहनत करना। और आज की वीडियो में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे आने वाले दिनों में मैं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपको फिजिकल के दौरान अवॉइड करनी है, जैसे जैसे आपकी फिजिकल डेट आएगी तो इन सब के बारे में आपको गाइड करता रहूँगा। फिर आपको मैं मेडिकल प्रोसेस के बारे में बताऊँगा। मैं खुद 2-3 मेडिकल एग्जाम के थ्रू गुजरा हूँ, तो वहाँ क्या क्या गलतियाँ मैंने की, क्या आपको नहीं करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब के बारे में वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप मेरे को मैसेज करिए, मैं सबका रिप्लाई करूँगा भाई टाइम मिलने के हिसाब से। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के